हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रंध्री तंत्र क्या है? रंध्र की रचना का वर्णन करो और इसका चिन्हित चित्र बनाओ। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। चूंकि प्रश्न है यहाँ पर रंध्री तंत्र के बारे में, तो सबसे पहले जानते हैं रंध्री तंत्र क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग मुख्य अवधारणा पहले देखते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर सबसे पहले रंध्री तंत्र के बारे में है। रंध्री तंत्र, तो ये किस प्रकार का तंत्र होता है? तो यह मुख्य रूप से कह सकते हैं, जो सामान्यतः होता है पत्तियों की निचली सतह पर कई सारे रंध्र पाए जाते हैं। कई सारे रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन, गैस विनिमय आदि क्रियाओं में मदद करते हैं। तो ये हो गया हमारा रंध्री तंत्र के बारे में, जो कि पत्तियों की निचली सतह पर कई सारे रंध्र पाए जाते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं रंध्री तंत्र कह सकते हैं। तो रंध्री में रंध्र का चूंकि ये बना होता है और एक रंध्र के कई भाग होते हैं। इस रंध्र में कई भाग यानी कि इसके कई अंग होते हैं, जो चित्र में दिखेगा। चूंकि यहाँ पर कहा जा रहा है इसका चिन्हित चित्र बनाना है और इसकी रचना का भी वर्णन करना है। यानी अगर हम इसका देखें तो पत्ती के सतह पर जो है हमको ये बहुत सारे ये छोटा छोटा हमको ये छिद्र दिखता है। पत्ती की सतह पर ये हमें छोटा छोटा कई सारे छिद्र दिखता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टोमा, या फिर कह सकते हैं छिद्र, या रंध्र भी बोल सकते हैं। इसके चारों ओर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक मोटी दीवार से भी घिरा रहता है। ये इसकी भित्ति है और ये यहाँ पर दो वृक्क आकार की रक्षक कोशिका से यह घिरी होती है। तो ये यहाँ पर हो गया रक्षक कोशिका या गार्ड सेल इसको कह सकते हैं। इस रक्षक कोशिका में जो है सब कुछ होगा। इसमें केंद्रक भी होता है, इसमें हरित लवक भी होगा, और भी जो कोशिका में संरचनाएं पाई जाती है सब कुछ यहाँ पर पाया जाएगा। यानी इसमें हमको केंद्रक भी मिलेगा और हरित लवक के अलावे जो अन्य कोशिकांग होते हैं वह सब मिलेगा। अन्य कोशिकांग भी हमको इसमें मिलता है और यही प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसके चारों ओर अब अन्य कोशिकाएं होती है। इसके चारों ओर अन्य कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बाहरी कोशिका या सहायक कोशिका। ये बाहरी कोशिका होती है या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग सहायक कोशिका। ये हो गई हमारी सहायक कोशिका। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस जगह जो है मुख्य रूप से ये जो बीच वाला भाग हम लोग देख रहे हैं, यह हो जाता है कौन सा भाग? तो ये भाग हो गया हमारा स्टोमा।
जो कि एक मोटा दीवार से घिरा हुआ रहता है और फिर इसके चारों ओर पतली दीवार भी होती है। और ये अंदर का ये जो भाग देख रहे हैं हम लोग यहाँ, ये हमारा है रक्षक कोशिका, जिस जिसमें कि हरित लवक भी पाया जाता है। और इसके बाहर का अगर संरचना देखें हम, तो यहाँ वाला भाग, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये हमारा हो जाता है सहायक कोशिका या बाहरी कोशिका। ये इसमें अन्य कोशिकाएं जुटी रहती है। यह जो है जल के परासरण में मदद करता है, या अंत परासरण या बाह्य परासरण में यह मदद करती है। इसी के द्वारा इसमें जल का आना या जाना होता है। और फिर यह अपना जो इसका मुख्य काम है, यह कर पाता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया था रंध्री तंत्र के बारे में, तो रंध्री तंत्र का मतलब जब बहुत सारे रंध्र मिलकर के कोई विशेष काम करे तो वह रंध्री तंत्र कहलाता है। और मुख्य रूप से जो काम करता है वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय का। तो ये यहाँ पर रंध्र की संरचना भी हो गई, चूंकि यहाँ कह रहा था रंध्र की रचना का वर्णन करने के लिए, तो ये भी हो गया। इसके अलावा इसका चिन्हित चित्र बनाने कह रहा था, तो ये इसका चिन्हित चित्र भी हो गया, जिसमें सभी भागों को यहाँ पर दर्शा दिया गया है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद।